हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो ईसीसी ई एजुकेटर को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट है और मुश्किल से मैंने आपको बता रही हूँ 3-4 पेज का अपडेट बहुत मुश्किल से ये तैयार किया है और इसके लिए मुझे 3 दिन का समय मिल गया है क्योंकि इसमें अलग अलग ज़िले का मतलब ढूंढना बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि एक जगह बैठकर वो भी काम करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आज हम लगभग उन जिलों की तो चर्चा यहाँ पर करेंगे 10,684 में, जिन जिलों में अभी वैकेंसी नहीं आई है कब तक आ जाएगा यहाँ पर फाइनल आपको कंफर्म हो जाएगा। रहा बात डीबी का और रिजल्ट का, तो जितने का मुझे अपडेट मिला है उतना मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पर कुछ जिलों का अभी भी नहीं मिला है, तो अब आप जब ऊपर से ही अपडेट नहीं है तो मैं आपको कहाँ से अपडेट दूँ, आप मेरी परेशानी को समझ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम पूरी बात करते हैं, 10,684 हो या फिर 8,800 है, टोटल चर्चा यहाँ पर रहेगी। ध्यानपूर्वक अपने ज़िले की जानकारी को सुन लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सोनभद्र का कमेंट आ रहा है कि आवेदन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। तो सोनभद्र में हमने बताया था आपको, और ये शायद मैंने बताया भी था कि 15 नवंबर जो थी इसकी, 15 नवंबर सोनभद्र में एजेंसी का चुनाव हुआ। ठीक है, मतलब एजेंसी का चुनाव हो गया है सोनभद्र में, लेकिन 15 नवंबर के बाद आपको, या फिर वही हमने सेकेंड वीक आपको बताया था, आपको ये वैकेंसी देखने होगी। शायद ये जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको ये बताया था मैंने, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी 15 नवंबर तक आप लोग वेट करें। और सेम चीज़ अमरोहा वालों के लिए, अमरोहा सोनभद्र दोनों लोग तब तक वेट करिए। अमरोहा में आपके आंगनबाड़ी भर्ती चल रही है, अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर बदायूं और बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर और बदायूं का सबका वही है, यहाँ पर सेम ही चीज़ निकल के आ रही है कि आपको एक औरैया छोड़ दो और एक कन्नौज छोड़ दो आप, ठीक है। औरैया और कन्नौज में प्रॉब्लम यह है कि कन्नौज में अभी जो है एजेंसी का चुनाव की बिट ही जारी नहीं है। देखो, मतलब बिट जारी नहीं है, जिससे सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव मतलब नहीं हो पाया है, तो आप कैसे कह सकते हो अभी वैकेंसी आ जाएगी। तो कन्नौज में आप बिल्कुल आराम से बैठें, अभी थोड़ा पेशेंस पूर्वक इंतजार करें, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि नवंबर लास्ट तक आ जाएगा, क्योंकि अभी मेन चीज़ जो है ना, जो जिस एजेंसी के माध्यम से आपका चुनाव होना है वही अभी नहीं आई है, ठीक है। तो अभी आपका वहाँ पे बिट नहीं आया। और रैया का तो मतलब 4 बार 5 बार बिट जारी हुई, वो भी रद्द कर दी गई। तो इसका भी आप नवंबर लास्ट तक ही इंतजार करें, इससे पहले तो कतई चांस नहीं है, बल्कि आगे हो सकता है, ठीक है। ओके, आगे हम बात करते हैं आजमगढ़ शाहजहाँपुर का। आप जानते हो समस्या चल रहा है, वहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो कि अभी फाइनल तरीके से उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई है, ठीक है। बीएसए की तरफ से ही कुछ अपडेट नहीं मिला है, तो हम आपको नहीं बता सकते क्या हो, मतलब यहाँ पर चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर धांधली का जो है सुना जा रहा है, धांधली हुई है, ठीक है। तो इस वजह से ओके, तो इसमें वेट करिए। आवेदन हमने आपको बता ही दी है, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, बदायूं, कन्नौज, बलरामपुर, अमरोहा, सोनभद्र, रायबरेली, उन्नाव, इनमें नहीं हुए हैं आवेदन। और इनमें हमने आपको बता दिया, कन्नौज में और औरैया में अभी बहुत टाइम लग सकता है। बकाया जो भी जिले आपके बचे हैं सब में वैकेंसी आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है। नवंबर लास्ट तक ये जितने जिले बचे हैं इनमें सब में वैकेंसी आ जाएगी। बस एक ही रीजन हो सकता है वैकेंसी ना आने का, ये जो मतलब ये वैकेंसी डालने वाले हैं ना पोर्टल पे, इनकी लापरवाही, या फिर ऊपर जो उनके आदेश देने वाले उनकी लापरवाही, क्योंकि यहाँ पर जो है बिट पूरी हो चुकी है। और मैंने आपको 15 अक्टूबर ही यहाँ पर बिट जो है पूरी हो चुकी है, मतलब एजेंसी का चुनाव हो चुका है, बस वैकेंसी आनी है। पर ये लोग थोड़ा ढीले पड़े हुए हैं, सुस्त पड़े हुए हैं, या फिर जो ये दाखिले की प्रक्रिया चल रही है, तो इस पर नज़र रखकर ये देख रहे हैं कि ये मामला शांत हो तब हम निकालें, जिससे हम भी पैसा कमा सकें, ठीक है। तो ये रीजन भी हो सकता है, भाई इन लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता है। कासगंज, इटावा और अच्छा कानपुर देहात की तो आपकी डीबी भी हो, मतलब डीबी की डेट हमने बता ही दी थी पहले ही, ठीक है। मेरठ की भर्ती रद्द हुई थी, ठीक है, मेरठ की भर्ती रद्द हुई थी, और यहाँ पर पुनः आवेदन जो है आपसे मांगे जाएंगे। और मेरठ का हमने अपडेट निकाला था यहाँ पे, हाँ, मेरठ और सिद्धार्थनगर दोनों का जो है, मतलब मेरठ का तो 10,684 और 8,800 दोनों का कंबाइंड होकर आएगा, जैसे कि सुल्तानपुर और औरैया का भी आपका दोनों कंबाइंड होके ही आएगा, क्योंकि दोनों की बिट
जो है कैंसिल हुई हैं और दोबारा आवेदन जो है एक साथ ही आएंगे, तो दोनों की बिट भी एक साथ ही पड़ी हुई है। तो जब ये वैकेंसी आएंगी तो दोनों साथ में आएंगी। वैसे ही मेरिट का भी होगा 8,800, 10,684, ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोनों साथ ही आएंगे, और अलग अलग भी आते हैं तो हम आपको जो बता देंगे। वैसे यही कन्फर्म है कि सुनने में जो आ रहा है उसके हिसाब से कि ये दोनों ही वैकेंसी आपकी साथ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरठ और सिद्धार्थनगर की बिट जो है पूरी हो चुकी है। कब बिट पूरी होने का मतलब जो है, जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव का जो था टाइम था कि इतने दिन तक वो लोग अपना आवेदन कर सकते हैं, तो वो 4 नवंबर रखी गई थी। तो 4 नवंबर से आज हो गई 11 नवंबर, तो आप समझ सकते हैं इतना टाइम हो चुका है। तो ये भी वैकेंसी अब आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगी। अब जल्द ही, ये मैं जो प्रक्रियाएं हो चुकी हैं उस आधार पर बता रही हूँ। ये लोग नालायकी करते रहें तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मतलब वहाँ क्या काम चल रहा है, क्या परिस्थितियां हैं, वो मैं आपको अवगत करा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बकाया रही बात बिजनौर, जौनपुर, गाजियाबाद में जो आप लोग डीवी की बात कर रहे हैं, तो 15 नवंबर तक अभी आप वेट करिए, 4-5 दिन है। मेरे हिसाब से आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। एक अपडेट मुझे आप लोगों से चाहिए थी, 12 नशे की डीवी का किसी के पास अपडेट आया है? कल मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, मतलब कैंडिडेट हमसे जुड़ी हुई हैं, जिनका कहना था कि उनकी पहले डीवी हुई थी और फिर उन्हें मतलब वो नहीं जा पाई थी, कुछ उनका पर्सनल इशू था, वो डीवी कराने नहीं जा पाई, और उनके पास अब फिर से मैसेज आया है और उन्हें बुलाया गया है दिल्ली में डीवी के लिए। तो क्या आपके किसी के पास बनारस से आया है? तो प्लीज़ हमें ये इन्फॉर्मेशन हमें अपडेट मैसेज के माध्यम से ज़रूर दें, जिससे मैं उनको अपडेट दे सकूँ कि वो, क्योंकि उनका कहना ये भी है, मुझे डर लग रहा है कि ये कोई फ्रॉड तरीके से, मैंने तो डीवी ही नहीं कराई है, मेरे पास ये दोबारा आ रहा है मैसेज कि कहीं पैसे उसे की डिमांड करके मुझे जॉब देना चाह रहे हो, कुछ ऐसा तो चक्कर नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही डीवी नहीं कराई हुई है। तो आप लोग बताइए कि किसी और के पास भी ऐसा मैसेज आया है, क्योंकि ये चीज़ मुझे अभी कहीं देखने को नहीं मिली है, और उन्हीं के पास मेरा मतलब एक कैंडिडेट के पास ही मैसेज आया है, तो मैं उनको बता चुकी हूँ, मुझे बता सकूँ, क्योंकि वो परेशान है थोड़ा इस चीज़ को लेकर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर महाराजगंज और मऊ की आप लोग फाइनल लिस्ट की बात कर रहे हैं। जो भी जिला है जहाँ का अभी फाइनल लिस्ट नहीं आया, इनके अलावा जैसे गोरखपुर हो गया और भी हो गए मेरे हिसाब से, गोरखपुर के अलावा इलाहाबाद एंड अयोध्या वगैरह, जहाँ पर अभी फाइनल नहीं आया है रिजल्ट, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, 15 नवंबर का समय आप मानकर चलो और चलें। और ये नहीं मैं आज 15 नवंबर आने वाली है मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ, आपको याद होगा इसी से ई एजुकेटर की अभी मैंने 10 दिन में कुछ और भी 1-2 वीडियो ऐसी बनाई हैं जिसमें मैंने ये कहा है कि आपसे कि 15 नवंबर तक थोड़ा वेट करिए, क्योंकि इधर फर्स्ट 15 नवंबर मतलब अक्टूबर लास्ट तक तो कुछ त्यौहार वगैरह की वजह से छुट्टियां ही रही थी, फिर इधर बीच में ये धांधली की इतनी ज़्यादा समस्याएं रहीं, धांधलीबाजी ईसीसी एजुकेटर में बहुत रही, जिस वजह से भी कुछ ज़िले जहाँ पर अभी कुछ नहीं कार्यक्रम मतलब अधूरे हैं, तो वो लोग थोड़े शांत पड़ गए हैं कि पहले देख लें इनका क्या रिजल्ट रहता है। मुरादाबाद, आजमगढ़ है, या मेरठ का रद्द हो गया, और एक संत कबीर नगर का रद्द हो चुका है, तो हो सकता है ये लोग थोड़ा देखना चाह रहे हैं कि पहले यहाँ का देखते हैं क्या माहौल रहता है, क्योंकि पैसे तो सभी जगह चले हैं थोड़े बहुत, तो हो सकता है ये लोग थोड़ा, और दूसरा इस पर प्रोसेस भी चल रहा है ऊपर से कि जांच पड़ताल भी चल रही है, ठीक है। तो ये रीजन में देखो, इसमें कोई टेक्निकल इशू तो है नहीं, टेक्निकल इशू हो सकता है वैकेंसी ना आने में, ठीक है, रिजल्ट जारी करने में इतना कोई टेक्निकल इशू नहीं है, ठीक है। तो रीजन यही है, ये किसी वजह से थोड़ा या तो घबराए हुए हैं, ये देख रहे हैं कि पहले आजमगढ़ का क्या कंडीशन है, शाहजहाँपुर का क्या कंडीशन है, इस पर उसके बाद ही ये लोग रिजल्ट निकालने के इच्छुक हों, क्योंकि पैसा तो लगभग जगह पर चला ही चला है, आप सभी जानते हो। तो ये रीजन भी हो सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है, डीवी तो बहुत टाइम हो चुका है हुए, ठीक है। तो बकाया आप लोग जो कमेंट हमसे कर रहे हैं यहाँ पर प्रतापगढ़ की 8,800 कब आएगी वैकेंसी, तो वेट करिए, लगभग बिट पूरी हो चुकी हैं। 8,800 में एक अच्छी बात है, लगभग आधे जिलों की जो है बिट पड़ चुकी है, कई जिलों की पूरी भी हो चुकी है, तो इनकी वैकेंसी कभी भी आ सकती, मतलब 10,684 का एक प्रोसेस बहुत लंबा चला, 1 साल का चला, तो 8,800 में मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि इतना लंबा चले। वैसे तो ये कुछ कह नहीं सकते, गवर्नमेंट के काम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जो भी ज़िले अब रह गए, चाहे बाराबंकी हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे बस्ती हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बदायूं हो, हरदोई हो, सीतापुर हो, आप लोगों के मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आते हैं हमसे, तो हम आपको कहना चाहेंगे थोड़ा पेशेंस पूर्वक वेट कर लीजिए। और इसमें अगर हम आपसे आपके कमेंट के माध्यम से आप लोग परेशान होते हैं तो हम आपको गलत अपडेट देते हैं, तो इससे आपको ना आपका कोई फ़ायदा होने वाला है, और कहीं ना कहीं मेरी भी अंतरात्मा मुझे ये कहेगी कि क्या बच्चे मतलब आप पर ट्रस्ट करते हैं तो उन्हें गलत अपडेट क्यों दे दी, ठीक है। मतलब मुझे गलत काम करना पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये अपना अपना होता है सबका। तो यहाँ पर देखो,
चित्रकूट की आज स्पेशल एजुकेटर की लास्ट डेट है 11 नवंबर की। हापुड़ की 11 नवंबर की आपकी लास्ट डेट है। इस पे जो वैकेंसी में आवेदन चल रहे हैं, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर फिरोजाबाद की 12 नवंबर लास्ट डेट है और पहले ही पेज पर फिरोजाबाद जो है शो हो रहा है। अंबेडकर नगर में भी टाइम है, 23 नवंबर लास्ट डेट है आपकी ईसीसी ई एजुकेटर की। तो आप लोग आवेदन, और होम एंड हेल्थ जो है आपकी एटा में आई हुई है बीएससी वालों की, वो भी आपकी जो है लास्ट जो डेट है उसकी 15 नवंबर है। तो आप लोग चाहें तो आवेदन कर लें, और ज़्यादा अभी आवेदन कहीं चल नहीं रहे हैं, जो भी हैं वो हम आपको बता चुके हैं। तो आई होप मेरे हिसाब से जो भी जानकारी है मैं आपको दे चुकी हूँ। और एक सेकंड में थोड़ा और देख लूँ उसमें। हाँ, प्रयागराज में लखनऊ आपको बुलाया भी जा रहा था फाइनल रिजल्ट के लिए, ठीक है, ये मैंने लिखा है। और वहाँ पर भी उम्मीद यही की जा रही है कि जब आपका डीबी वगैरह सब हो चुका है तो दोबारा क्यों बुलाया जा रहा है, सीधे रिजल्ट देना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये सुना जा रहा है कि पैसे का इशू हो सकता है, कुछ मांग जाँच हो आपसे, ठीक है। तो अब आप लोग खुद देखिएगा, समझदार बनिएगा। आप देख रहे होंगे 2-3 जगह की भर्ती रद्द भी हो रही है, ठीक है ना। और हम बात करते हैं बाराबंकी की वैकेंसी का, आप लोग कह रहे हैं। और कानपुर नगर का कल कोई पूछा था मुझसे डीबी, तो आपको बता दूं कानपुर नगर में तो अभी वैकेंसी नहीं आई है, कानपुर देहात में आई है। तो आप डीबी का कमेंट कर रहे थे कल, मुझे भी मतलब एकदम कमेंट आया तो मुझे भी कानपुर देहाती मेरे दिमाग में रहा। तो उसकी तो डीबी का डेट निकल भी चुकी है, तो इस वजह से आप चंदौली का पूछ रहे थे डीबी वगैरह। तो इन सब का लास्ट ऑप्शन, मैं चाहे रिजल्ट हो चाहे डीबी हो, एक बार फिर से कहना चाहूँगी, जो भी जिले बचे हुए हैं, चाहे आपके 10,684 हो, जो कुछ 4-5 जिलों में 8,800 में भी आवेदन हो गए हैं, जैसे कि गाजियाबाद हो गया, आपका कासगंज हो गया, हापुड़ हो गया। तो ये जो जिले बचे हैं, तो आपको हम बता दें, चाहे डीबी हो चाहे रिजल्ट हो, 15 नवंबर 20 नवंबर तक तो आपको वेट करना ही है। और अगर नहीं भी आता है तो भी नवंबर लास्ट तक आप लोग वेट करिए। ये उन बच्चों के लिए है जो रोज़ परेशान हो रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ही, हर वीडियो पर उनका एक ही कमेंट होता है, मैम हमारे ज़िले में कब आएगी, जैसे कि सीतापुर, बस्ती, इसका इन लोगों का हर वीडियो पे कमेंट होता है। तो मेरा कोई पर्सनली आपसे प्रॉब्लम नहीं है, बस इसलिए मैं आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आपका हर वीडियो पर यही मैसेज होता है। तो बस इसमें आप पेशेंस रख सकते हो और क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। एंड आंगनबाड़ी में आवेदन करना चाहें तो वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा। एंड बहुत सारी वीडियोस मैं डालती रहती हूँ। तो जब तक महिला कल्याण विभाग है या फिर राजस्व एवं आपदा विभाग है, इसके अलावा ईसीसी ई एजुकेटर के अलावा भी ग्रेजुएशन ही बहुत सी वैकेंसी में मांगा जाता है। तो अगर आप इच्छुक हो आवेदन कर लीजिएगा, इससे अच्छी सैलरी भी है उनमें। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। हाँ, आंगनबाड़ी में सैलरी कम है, हाँ मतलब ईसीसी ई एजुकेटर से। तो मिलते हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगी, चैनल से जुड़े रहिए, जो भी अपडेट मुझे मिलेगा मैं आपको ज़रूर दूंगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।